नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 20 मार्च रविवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। दुकान के सामने गाली गलौज करने से नाराज युवक ने अपने ही ममेरे भाई के सीने में चाकू घोंप दिया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले में पुलिस ने जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज कर लिया है। देवास मक्सी बाईपास रोड स्थित करोंदिया गांव के 30 साल के बने सिंह ने ममेरे भाई हरि सिंह पिता आत्माराम पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल हरि सिंह गांव में किराना दुकान संचालित करता है। उसकी दुकान पर आकर बने सिंह गाली गलौज कर रहा था। हरि सिंह ने उसे गाली गलौज करने से मना किया तो तेज में आकर बने सिंह ने चाकू निकाल लिया और उस पर हमला बोल दिया। चाकू हरि सिंह के सीने में लगा। घटना के बाद घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागझीरी थाने के एएसआई धर्मेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मामले में बने सिंह के खिलाफ जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज कर तलाशी की जा रही है। पानबिहार थाने के जयरामपुरा में बिजली ठीक करने गए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 2 कर्मचारियों की नशे में धुत ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। बाद में कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करा दी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल ये घटना धुलेंडी की है। पानबिहार ग्रिड के जयरामपुरा की बिजली बंद थी। इसे ठीक करने के लिए मनीष ने अपने साथी सुंदर को जयरामपुरा भेजा था। ऐसे में नशे में धुत ग्रामीणों ने बिजली बंद होने की बात पर सुंदर से गाली गलौज की और अपशब्द कहने लगे। सुंदर ने जब विरोध किया तो उसके साथ जमकर मारापीटी की। उसने फोन पर अपने साथ हुई मारपीट की जानकारी मनीष को दी तो वह मौके पर पहुंचा तो उसके साथ भी जमकर ग्रामीणों ने मारपीट की। मनीष को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। मनीष ने बताया कि असिस्टेंट सुंदर ने ग्रामीणों के साथ विवाद होने की जानकारी दी थी। मौके पर मैं जब पहुंचा तो ग्रामीणों ने मेरे साथ भी मारपीट की। मारापीटी करने के बाद ग्रामीण पानबिहार चौकी पहुंच गए और रिपोर्ट दर्ज करा दी। मनीष के मुताबिक वह अपने साथी के साथ ड्यूटी पर था। बावजूद इसके पुलिस ने हमारे ही खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कर ली। मनीष ने झूठी रिपोर्ट वापस लेने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। चौकी इंचार्ज एसआई राहुल चौहान ने बताया, दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज करने के बाद प्रकरण की विवेचना की जा रही है। महाकाल मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ा रहे मुंबई के 2 युवकों को मंदिर समिति के लोगों ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया है। एक युवक बैंक मैनेजर है जबकि दूसरा रेस्टोरेंट में काम करता है। शनिवार रात करीब 10 बजे के लगभग बड़ा गणेश मंदिर के सामने अन्य क्षेत्र के पास खड़े होकर 2 युवक महाकाल मंदिर के ऊपर से ड्रोन उड़ा रहे थे। मंदिर समिति के सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को देखा तो प्रशासक को सूचना दी और दोनों को पकड़ लिया गया। महाकाल मंदिर के ऊपर और आसपास क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। ऐसे में दोनों को महाकाल थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए युवकों में से ब्रजेश खत्री मुंबई में सिटी बैंक में मैनेजर है, जबकि उसका साथी रेस्टोरेंट में काम करता है। दोनों शनिवार सुबह धार्मिक यात्रा पर आए थे। दिन भर चारधाम मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, रामघाट पर दर्शन करने के बाद रात को महाकाल मंदिर पहुंचे थे। उन्हें बाबा के दर्शन करना थे। इसमें समय लगने पर दोनों ने ड्रोन उड़ाना शुरू कर दिया। एसआई अनिल ठाकुर ने बताया कि दोनों का कहना है कि उन्हें मंदिर क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर लगे प्रतिबंध की जानकारी नहीं थी। वह ड्रोन की मदद से खुद का वीडियो बनाने का काम करते हैं। फिलहाल दोनों से पूछताछ की गई है। उनके नाम पते नोट कर और हिदायत देकर छोड़ दिया गया है। शहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं अभिभाषक अब्दुल हफीज कुरैशी का शनिवार रात निधन हो गया। जनाजा उनके निवास से निकाला और कार्तिक मेला ग्राउंड कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द एक खाक किया गया। साइंस कॉलेज से पढ़ाई और राजनीति की शुरुआत करने वाले अब्दुल हफीज कुरैशी की गिनती प्रगतिशील मुस्लिमों में होती थी। वह राज्यसभा सदस्य रहे। गयूर कुरैशी के सालों तक निज सचिव भी रहे। इसके अलावा शहर कांग्रेस में सचिव का पद भी उन्होंने संभाला। जनाजे में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी, रवि राय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। परिवार के साथ ननिहाल से घर लौट रहे युवक की बाइक को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक, उसका भाई और मां तीनों घायल हो गए। देर रात अस्पताल में उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। माकड़ोन के बेलछी गांव का रहने वाला 22 साल का राहुल पिता नंदराम हेमतिया छोटे भाई मंगू और मां अंकिता के साथ कानड़ स्थित ननिहाल गया था। शनिवार को ये तीनों बाइक से कानड़ से बेलछी जा रहे थे।
तराना के पास राहुल की बाइक को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने पर राहुल को निजी अस्पताल ले जाया गया। यहाँ उसने दम तोड़ दिया। मामले में डंपर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। उसकी तलाश की जा रही है। गैलेक्सी स्क्वायर, अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान, सो समाधान। आपके लिए लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक वेस्टर्न, विनय एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रोप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर, C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। महिदपुर में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। वह मवेशी चराने गया था। हालांकि शव का पीएम करवाया है। अब मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। महिदपुर पुलिस ने बताया कि कमल पिता गोपाल चौधरी उप जेल के पीछे चरने गए मवेशी लेने गया था। ईंट भट्टे पर मोटर चलाने के लिए जा रहे बिजली के तार में कट होने से कमल को करंट लग गया। आसपास काम कर रहे मजदूर उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक डॉक्टर MS रामपुरे ने कमल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में प्रथम दृष्टया तार गलत तरीके से खींचने की लापरवाही सामने आ रही है। ये अभी जेल रोड महिदपुर से एक व्यक्ति को लेके आए। इसका नाम कमल है, पिताजी का नाम गोपाल है, 30-32 साल का है। उसकी क्या है, करंट लगने से मृत्यु हुई है। तो स्पॉट पे उसकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ लेके आए, उसको एग्जामिन करने के बाद PMLC बनाने के बाद संबंधित थाने को भेज दी गई। नागदा के समीप खूरमुड़ी में एक युवक को उधारी पर दिया रुपया मांगना भारी पड़ गया। उसे लकड़ियों से पीट दिया गया। खूरमुड़ी के रहने वाले शंभू ने 3 महीने पहले मानसिंह गुर्जर को 500 रुपए उधारी पर दिए थे। मानसिंह ने ये रुपए नहीं लौटाए। इसके बावजूद मानसिंह और कान्हा ने शंभू से और रुपए उधार मांगे तो उसने रुपए देने से मना कर दिया। ऐसे में दोनों ने मिलकर शंभू पर लात घूंसों और लकड़ी से हमला कर दिया। बिरला ग्राम थाने पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया, लेकिन चोट के बावजूद भी पुलिस ने फरियादी का मेडिकल नहीं करवाया। शंभू के मुताबिक मानसिंह गुर्जर व कान्हा उसे अभी भी डरा धमका रहे हैं। वो मैं पैसे पहले पुराना मांग रहा था मैं, तो वो मांगने मंडा के पुराना पैसे को मेरे को दारू पीने पैसे दे। कौन? मान सिंह। तो मैंने क्या पुराना दे दे तो और दे दूंगा। तो क्या वो तो कोई नहीं को और देना पड़ेगा, तेरे बाप को देना पड़ेगा। तो दारू पी रहा था, तो दारू पी के मेरे को आया लट लेके मारने। तो मेरे तो आगे पीछे कोई है कोई ना, तो माँ है बूढ़ी ने, मेरे घर मेहमान बैठे थे, मेरे घर आया वो, तो मैं कहाँ से ला के दूँ पैसे? भट्टे पे काम कर रहा मैं। 2 भाई 2 लोग आए थे। कौन कौन नाम मान लो? मान सिंह, कान सिंह। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा? इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।